ये पुस्तक नोट्स फॉर द जर्नी विद इन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की उन गहन और जीवन परिवर्तनकारी शिक्षाओं का एक अनुपम संग्रह है जो उनके साप्ताहिक सत्संगों और प्रवचनों से निकली हैं और जिन्हें बहुत ही सहज, सरल तथा व्यावहारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि हर उम्र का, हर पृष्ठभूमि का व्यक्ति अपनी आंतरिक यात्रा पर निकल सके, मन की गहराइयों में उतर सके, वहां छिपी हुई उस शाश्वत शांति, असीम आनंद और निस्सीम प्रेम को जगा सके तथा जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती को एक उत्सव में बदल सके। क्योंकि गुरुदेव बार बार याद दिलाते हैं कि असली खोज बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे हृदय की गहराई में है। और जब हम इस अंदरूनी यात्रा को शुरू करते हैं तो बाहर की हर परेशानी छोटी पड़ जाती है, हर दुख क्षणिक लगने लगता है, हर रिश्ता अधिक प्रेमपूर्ण हो जाता है और हर सांस में ही जीवन का पूरा उत्सव समाहित हो जाता है। जीवन एक अनंत विपरीत भावनाओं का नाटक मंच है जहां हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। कभी सूरज की तेज रोशनी तो कभी अंधेरी रात, कभी फूलों की महक तो कभी कांटों का चुभन, कभी अपार सफलता की ऊंचाई तो कभी गहरी असफलता की गर्त, कभी प्रियजनों का मिलन तो कभी वियोग का दर्द, कभी हंसी खुशी का उल्लास तो कभी आंसुओं का सैलाब। लेकिन गुरुदेव हमें सिखाते हैं कि इन दोनों छोरों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची विवेक बुद्धि है। क्योंकि जब हम इन विपरीतों को बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी अच्छे बुरे के लेबल के सिर्फ जागरूकता से देखते हैं और स्वीकार करते हैं तो मन की सारी उथल पुथल थम जाती है। भावनाएं हमें अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाती। हम हर परिस्थिति में एक गहरी स्थिरता, एक अटूट शांति और एक असीमित समता के साथ जीने लगते हैं जो जीवन को वास्तव में मुक्त, सुंदर और पूर्ण अर्थ से भर देती है। हमारे मन में रोजाना उठने वाली नकारात्मक भावनाएं, चाहे वो तीव्र क्रोध हो जो सीने में आग लगाता हो, गहरी चिंता हो जो रातों की नींद चुरा ले, जलन भरी ईर्ष्या हो जो हृदय को जला दे, या अंधेरा भय हो जो हर कदम पर डराता हो, ये सब मन को भारी और अशांत बनाती हैं। लेकिन इनसे लड़ना, इन्हें दबाना या इनसे भागना समस्या को और जटिल बना देता है। गुरुदेव का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है इन भावनाओं को पूरी जागरूकता से देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना कोई कहानी गढ़े, सिर्फ उनकी उपस्थिति को महसूस करना। क्योंकि जैसे ही हम इन पर शुद्ध ध्यान केंद्रित करते हैं, बिना उनमें उलझे हुए, वे अपनी मूल शक्ति खोने लगती हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे विघटित होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। मन का बोझ हल्का हो जाता है, हृदय में जगह बनती है और हम फिर से प्रेम, स्पष्टता और शांति की स्थिति में लौट आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे घने बादलों के छटने पर आकाश में सूरज की सुनहरी किरणें खुद ब खुद चमक उठती हैं। ध्यान कोई धार्मिक अनुष्ठान या कठिन साधना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह वैज्ञानिक, सरल और प्रत्यक्ष अनुभव वाली प्रक्रिया है जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ और बाहरी उत्तेजनाओं से हटाकर अपनी आंतरिक दुनिया की ओर ले जाती है, जहां हम अपनी पांचों इंद्रियों को बाहर की ओर फैलने से रोकते हैं और उन्हें अंदर की ओर मोड़ते हैं। तब हम उस अनंत, असीम, कभी न थकने वाली और हमेशा उपलब्ध ऊर्जा के स्रोत से सीधे जुड़ जाते हैं जो हमारे भीतर ही निवास करता है। और जैसे ही ये गहरा कनेक्शन स्थापित होता है तो सारी शारीरिक थकान, मानसिक बेचैनी, भावनात्मक उथल-पुथल और नकारात्मक विचार स्वतः विलीन हो जाते हैं। शरीर में एक नई ताजगी और चेतना का संचार होता है, मन में अद्भुत स्पष्टता और शांति छा जाती है तथा हम हर काम को पूरे उत्साह, पूरे प्रेम और पूरी जागरूकता के साथ करने लगते हैं, जिससे जीवन का हर पल अधिक जीवंत, अधिक अर्थपूर्ण और अधिक आनंदमय हो उठता है।
हम हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ अपूर्णता, कुछ ना कुछ कमजोरी क्यों रहती है, और हम कभी भी खुद को पूरी तरह संतुष्ट या पूर्ण क्यों नहीं महसूस करते। इसका जवाब गुरुदेव बहुत गहराई से देते हैं कि ये कमी इसलिए मौजूद है ताकि हम उस कमी से सीख सकें, उस कमी को भरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें, उस कमी को अपने विकास का सबसे बड़ा द्वार बना सकें। इसलिए खुद को कभी भी नकारा, असफल, कमजोर या हीन न समझें, बल्कि हर कमी को एक दिव्य अवसर के रूप में देखें जो हमें अधिक समझदार, अधिक मजबूत, अधिक करुणामय और अधिक प्रेमपूर्ण इंसान बनने का सुनहरा मौका देता है। और जब हम इस परिवर्तित नजरिए से खुद को देखने लगते हैं तो आत्म स्वीकृति का भाव गहरा होता है, आत्मविश्वास फलता फूलता है, नकारात्मक आत्मचर्चा रुक जाती है और जीवन में सकारात्मक, रचनात्मक और आनंदपूर्ण बदलाव स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। सच्चा सुख, वो गहरा और स्थायी आनंद जो कभी नहीं मिटता, कभी कम नहीं होता, वो कभी भी बाहरी किसी वस्तु, किसी उपलब्धि, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति में नहीं मिल सकता। न कितने भी धन में, न कितने भी ऊंचे पद में, न कितने भी सुंदर रिश्तों में, न कितनी भी बड़ी सफलता में। वो तो हमारे भीतर के उस शाश्वत, अविनाशी और हमेशा मौजूद स्रोत में छिपा हुआ है जो हर पल उपलब्ध है। बस हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना सीखना है। पुरानी यादों और अपराध बोध को पकड़कर दुखी होना छोड़ना है। भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करके इस अनमोल पल को बर्बाद करना बंद करना है। और जब हम सिर्फ अभी इसी क्षण में बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी बोझ, बिना किसी तुलना की जीते हैं तो वो आनंद स्वतः बहने लगता है, जैसे कोई शांत, गहरी और स्वच्छ नदी बिना किसी प्रयास के अपना रास्ता बनाती हुई बहती चली जाती है और सब कुछ सींचती चली जाती है। दूसरे लोगों को समझने की कला, उनके दर्द को महसूस करने की क्षमता और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की भावना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब हम किसी को सिर्फ अपना विरोधी, अपना प्रतिद्वंद्वी या बिल्कुल अलग नहीं देखते, बल्कि खुद जैसा, अपनी तरह का ही एक इंसान देखते हैं, उनकी भावनाओं को अपनी भावनाओं की तरह महत्व देते हैं, उनके दुख को अपना दुख मानते हैं, उनकी खुशी को अपनी खुशी की तरह चाहते हैं, तो हृदय में सहानुभूति का फूल खिलता है, रिश्तों में गहराई आती है, छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े और गलतफहमियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं, घर में सुख शांति का वातावरण बनता है, समाज में प्रेम और एकता की लहर दौड़ती है और पूरा जीवन एक सुंदर सामंजस्यपूर्ण और प्रेममय संगीत की तरह बजने लगता है। सेवा करना, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बदले की चाह के दूसरों की मदद करना सबसे ऊंचा, सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली ध्यान है। क्योंकि जब हम किसी के दुख को कम करने में लग जाते हैं, किसी की मुस्कान के पीछे अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं, किसी की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखते हैं, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे पिघलता है, हृदय की दीवारें गिरती हैं, हमारा व्यक्तित्व विशाल और उदार होता है और हम उस अनंत ईश्वरीय ऊर्जा, उस करुणा और प्रेम के स्रोत से सीधे जुड़ जाते हैं जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। और यही गहरा जुड़ाव हमें ऐसी अपार शांति, ऐसी पूर्ण संतुष्टि और ऐसी आंतरिक पूर्णता प्रदान करता है जो शब्दों से परे है और जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न ये शरीर, न ये धन, न ये प्रसिद्धि, न ये सुख, न ये दुख, न ये रिश्ता, न ये स्थिति। ये अनित्यता का सार्वभौमिक नियम है। और जब हम इस सत्य को सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि दिल की गहराई से स्वीकार कर लेते हैं तो हम चीजों को जोर जोर से पकड़ने की आदत छोड़ देते हैं। हार मानने या विरोध करने की बजाय मुस्कुराकर छोड़ देते हैं। अपनापन और वैराग्य का सुंदर संतुलन बन जाता है। तनाव और चिंता की जड़ें उखड़ जाती हैं। हमें गहरे विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। खुशी स्वाभाविक और सहज हो जाती है और हम अपनी इस आंतरिक खुशी को चारों ओर फैलाने लगते हैं, जिससे पूरा परिवेश, पूरा समाज और पूरा वातावरण ही प्रेम और शांति से भर जाता है।
हमारी सांस सबसे नज़दीकी, सबसे शक्तिशाली और सबसे आसानी से उपलब्ध उपकरण है जो हमें किसी भी पल में तुरंत शांति और केंद्रितता दे सकती है। जब हम सचेत होकर गहरी, धीमी, लंबी और नियमित सांस लेते हैं तो मन की सारी उथल-पुथल रुक जाती है, विचारों की तेज रफ्तार कम हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, तनावग्रस्त हार्मोन कम होते हैं और सुदर्शन क्रिया जैसी विशेष प्राणायाम तकनीकें इस प्रक्रिया को और भी गहरा, स्थायी और जीवन परिवर्तनकारी बना देती हैं, जिससे हम हर स्थिति में अधिक जागरूक, अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक जीवंत महसूस करने लगते हैं तथा जीवन का हर पल एक नई ताजगी और नई ऊर्जा से भर जाता है। हंसना केवल समय काटने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक महान औषधि है, एक शक्तिशाली परिवर्तनकारी क्रिया है जो मन को तुरंत ताज़ा कर देती है, शरीर को ऊर्जा से भर देती है और हृदय को हल्का कर देती है। जब हम बिना किसी झिझक, बिना किसी संकोच के दिल खोल कर हंसते हैं तो शरीर में खुशी के रसायन एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन का स्राव बढ़ता है, दिमाग की नकारात्मक सोच और चिंताओं की जंजीर टूट जाती है, परेशानियां और मुश्किलें अचानक छोटी और हल्की लगने लगती हैं, रिश्तों में मिठास आती है, तनाव पिघल जाता है और पूरा जीवन रंगीन, हल्का फुल्का, उत्साहपूर्ण और आनंद से भरा हुआ महसूस होने लगता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, हंसो, खुलकर हंसो और पूरी दुनिया को भी हंसने का कारण बनो। ज्ञान का असली अर्थ जीवन से भागना, दुनिया से कट जाना या सांसारिकता को त्यागना नहीं है, बल्कि जीवन को जितना गहराई से, जितना प्रेम से, जितना जागरूकता से और जितना उत्साह से हो सके उतना जी लेना है। गुरुदेव बार बार इस बात पर बल देते हैं कि भागो मत, छिपो मत, डरो मत, बल्कि हर अनुभव को गले लगाओ, हर चुनौती को अवसर मानो, हर पल को उत्सव बना दो, हर व्यक्ति से कुछ सीखो और बुद्धिमत्ता, करुणा और जागरूकता के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन जीने का सबसे सुंदर, सबसे सार्थक और सबसे आनंदमय तरीका है जो हमें सच्ची मुक्ति और सच्ची पूर्णता की ओर ले जाता है। अंदर की गहरी, अटूट और स्थायी शांति तब प्राप्त होती है जब हम मन की अनंत चिंताओं, अनगिनत योजनाओं, नियंत्रण की कोशिशों और भविष्य के भय को पूरी तरह छोड़ देते हैं। जब हम ये गहराई से मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की बुद्धिमत्ता के अनुसार हो रहा है, सब कुछ उसी के नियंत्रण में है और हम सिर्फ उस दिव्य प्रवाह का एक छोटा सा हिस्सा है, तब हम पूर्ण समर्पण की उस सुंदर स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां जीवन का सारा बोझ उतर जाता है, सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं और हम एक ऐसे प्राकृतिक, सहज और आनंदमय प्रवाह में बहने लगते हैं जो हर कदम पर मार्गदर्शन देता है, हर पल में खुशी बिखेरता है और हर सांस में दिव्यता का अनुभव कराता है। रिश्तों की सबसे मजबूत नींव विश्वास, पूर्ण खुलापन, निसीम स्वीकृति और न्यूनतम अपेक्षाएं हैं। जब हम बिना किसी शर्त के प्रेम देते हैं, जब हम दूसरे व्यक्ति को बदलने, सुधारने या अपनी इच्छा अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें ठीक वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वे हैं, जब हम अपनी खुशी और संतुष्टि को किसी और पर निर्भर नहीं करते, तब रिश्ते गहरे, सच्चे, मजबूत, पोषण करने वाले और सुखदायक बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद खत्म हो जाते हैं और ऐसे रिश्ते ही जीवन को वास्तव में सुंदर, अर्थपूर्ण और प्रेम से भरा हुआ बना देते हैं। मन को जितना अधिक लचीला, जितना अधिक खुला और जितना अधिक उदार बनाएंगे, उतना ही तेज, उतना ही गहरा और उतना ही स्थायी विकास होगा। पुरानी सोच, पुराने विश्वास, पुराने पूर्वाग्रह, पुरानी आदतें और पुरानी सीमाओं को छोड़ना सीखें, नए दृष्टिकोण अपनाएं, नई संभावनाओं को देखें, नई सीख को गले लगाएं, क्योंकि जितना अधिक हम खुले मन से, बिना किसी भय के और बिना किसी जड़ता के जीते हैं, उतना ही अधिक नया आनंद, नई ऊर्जा, नई रचनात्मकता और नई समझ हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हम हर दिन, हर पल पहले से कहीं अधिक बेहतर, अधिक जागरूक और अधिक प्रेमपूर्ण बनते चले जाते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यास है जो जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हर सुबह आंख खुलते ही, हर रात सोने से पहले और दिन भर में कई बार जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो जैसे साफ हवा, एक मुस्कान, एक अच्छा भोजन, परिवार की मौजूदगी या बड़ी उपलब्धियां, उसके लिए ईमानदारी से, गहराई से और दिल से धन्यवाद दो।
ये अभ्यास कमी और अभाव की भावना को प्रचुरता, समृद्धि और आशीर्वाद की भावना में बदल देता है। नकारात्मकता को पीछे छोड़कर सकारात्मकता को आमंत्रित करता है और जीवन को और अधिक खुशहाल, और अधिक संतुष्ट तथा और अधिक आनंदमय बना देता है। मौन में छिपी हुई अपार, अनंत और रहस्यमयी शक्ति है। जब हम रोज थोड़ी देर के लिए पूरी तरह चुप हो जाते हैं, बाहर के शोर शराबे, विचारों की भीड़ और दुनिया की भागदौड़ से दूर हो जाते हैं, तब अंदर की सूक्ष्म, शांत और बुद्धिमान आवाज सुनाई देने लगती है। सही निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं, जीवन की जटिल समस्याओं के सरल समाधान प्रकट होने लगते हैं, अंतर्ज्ञान जागृत होता है और हम उस गहरी आंतरिक बुद्धि से जुड़ जाते हैं जो हमें हमेशा सही मार्ग पर ले जाती है तथा हर पल में सही दिशा दिखाती है। क्षमा करना सबसे बड़ी आजादी, सबसे गहरी मुक्ति और सबसे शुद्ध शांति है। जब हम अपनी पुरानी गलतियों को दिल से माफ कर देते हैं, दूसरों की गलतियों, आघातों और कटु शब्दों को पूरी तरह छोड़ देते हैं, पुरानी कड़वाहट, नफरत और बदले की भावना को हृदय से बाहर निकाल देते हैं, तो मन का सारा बोझ उतर जाता है, क्रोध की आग बुझ जाती है, हृदय हल्का और विशाल हो जाता है और हम पूरी नई ऊर्जा, पूरी नई ताजगी और पूरी नई शुरुआत के साथ जीवन को और अधिक प्रेम, और अधिक करुणा तथा और अधिक उत्साह से जीने लगते हैं। सच्चा सुख, सच्ची पूर्णता और सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब वो निस्वार्थ, सार्वभौमिक और सभी के लिए हो। जब हम सिर्फ अपनी खुशी की नहीं बल्कि पूरे संसार की, पूरे प्राणी जगत की खुशी की कामना करते हैं। जब हम सेवा में लग जाते हैं, प्रेम बांटते हैं, दूसरों को उठाने में अपनी खुशी ढूंढते हैं, दूसरों के दुख में शामिल होते हैं और दूसरों की मुस्कान को अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो वो गहरी पूर्णता, वो असीम संतुष्टि और वो शाश्वत आनंद प्राप्त होता है जो कभी मिटता नहीं, कभी कम नहीं होता और जो हमें सच्चे अर्थ में धन्य, सार्थक और दिव्य बना देता है। ध्यान के माध्यम से हम उस असली, मूल और शुद्ध स्वरूप तक पहुंचते हैं जो केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है और केवल चेतना है। यही हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारा असली घर है, यही हमारा शाश्वत ठिकाना है। और जब हम इस स्वरूप से गहराई से जुड़ जाते हैं, जब हम इस दिव्यता को हर पल महसूस करने लगते हैं, तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है, हर दुख क्षणिक और नगण्य लगने लगता है, हर पल में दिव्य आनंद का संचार होने लगता है। और यही अंदर की इस अनंत यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे सुंदर परिणाम और सबसे गहरा रहस्य है।